मैं प्रणाम करती हूँ इस व्यासपीठ से उन वीरांगनाओं को, उन बेटियों को। मैं कह देना चाहती हूँ उन दुष्टों से, उन आतताइयों से, उन विधर्मियों से कि तुमने मेरी बहन की मांग का सिंदूर पोंछा है, तुमने मेरी बहनों के मांग से सिंदूर मिटाया है। मेरे देश की एक एक बहन वीरांगना है। हमारे भाइयों तक तो तुम बाद में आना, हमारे बजरंगी तक तो तुम बाद में आना। पहले दुर्गा काली सीता से तुम मिल लेना, पहले दुर्गा काली सीता से तुम मिल लेना। तुमने उन्हें अबला जाना और धर्म पूछकर गोली मारी, तुमने उन्हें अबला जाना। हमारी देश की 2 अफसर बेटियों जिन्होंने अपनी जाबाजी से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, एक बार उन बेटियों के लिए भारत माता की, भारत माता की, माँ भारती के लाल की, माँ भारती की बेटियों की जय। कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि मेरे देश का मुसलमान भी अब गद्दार नहीं हो सकता। हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी, हम भारतवासी पहले हैं, भारतीय पहले हैं। हमारे देश की बेटी कर्नल सोफियाना कुरैशी ने जाकर के और दूसरी बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जाकर के महाराज वो तहलका मचाया पाकिस्तान में तो उनके दांत खट्टे हो गए। महाराज तुमने हम भारतीय नारियों को अबला जाना, तुमने हम भारतीय नारियों को अबला जाना। मैं तुलजा भवानी हूँ, मैं वह नहीं जिसे पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मैं तुलजा भवानी हूँ, समस्त नारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहती हूँ कि मेरी आदि शक्ति जगदम्बा माँ भवानी कहती है कि मैं तुलजा भवानी हूँ, मैं वह नहीं जिसे फूल चढ़ाए जाते हैं। मैं वह भी हूँ जो तलवार उठाने की शक्ति प्रदान करती हूँ, मैं वह भी हूँ जो तलवार उठाने की शक्ति प्रदान करती हूँ। शिवाजी को जब हमने तलवार दी तब हमने कहा कि जब तक ये धर्म के लिए उठेगी इसकी धार तेज रहेगी, कम नहीं हो सकती। मैं आरती से नहीं, मैं कर्तव्य से प्रसन्न होती हूँ। मेरे मंदिरों में घंटियां तब बजती हैं, सुन लो दुष्टों, माँ भगवती आवाहन करती है, माँ भारती आवाहन करती, गर्जना करती है कि मेरे मंदिरों में घंटियां तभी बजती हैं जब किसी का साहब शौर्य दम में होकर के जागता है। महाराज जो अन्याय के सामने चुप है, जो अन्याय के सामने चुप है, वह मेरा पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता, वो मेरे यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता। जो अन्याय के समक्ष चुप रह जाएगा, जो धर्म के लिए गरजे, जो धर्म के लिए गरजे, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं करुणा हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं काल हूँ, मैं केवल करुणा ही नहीं हूँ, मैं काल भी हूँ, मैं अधर्म का अंत भी हूँ, समाप्ति भी हूँ, मैं अधर्म का अंत भी हूँ। और आज जब तुम मेरा नाम लोगे, जय भवानी, जय भवानी, आज जब तुम मेरा नाम लोगे, जब कहोगे ओम भगवती तुलजा भवानी नमः, तो याद रखना ये मंत्र नहीं केवल ये एक माँ की, एक जगदम्बा का, एक काली की, एक आदि शक्ति माँ भवानी जो प्रत्येक नारी में बसती है, उसका आदेश है। उठो, जागो और धर्म के लिए युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। जय माँ भवानी। ये दुर्गा है, ये काली है, ये दुर्गा है क्योंकि विधर्मियों ने अबला समझा था मेरे देश की नारियों को। मैं सैल्यूट करती हूँ अपनी कर्नल को और कमांडर बहन को जिन्होंने उनके दांत खट्टे कर दिए और बता दिया कि हमारे भारत की बेटियां ही बहुत आगे हैं। हमारे भाइयों तक, हमारे बजरंगियों तक, हमारे शिव तक तो तुम बाद में आना, पहले भारत की बेटियों से निपट लेना। ये दुर्गा है, ये काली है, ये दुर्गा है, ये काली है जिन्हें समझे थे तुम अबला। ये दुर्गा है, ये काली है जिन्हें तुम समझे थे अबला, जिन्हें तुम समझे थे अबला। पड़ोसी खौफ में है, सोचे, पड़ोसी खौफ में है, सोच रहा है कि क्या होगा अगला कदम। पड़ोसी खौफ में सोचे कि क्या होगा कदम अगला। है बजरंगी के बेटे, है बजरंगी के बेटे जानकी के मान की खातिर, है बजरंगी के बेटे जानकी की मान के खातिर बहाकर खून दुश्मन का लिया सिंदूर का बदला, लिया सिंदूर का बदला, लिया सिंदूर का बदला। देश धर्म की ध्वजा धारकर, देश धर्म की ध्वजा धारकर भारत माँ झिलाई है, देश धर्म की ध्वजा धारकर भारत माँ झिलाई है। अभी से घुटने टेक दिए, अरे अभी से घुटने टेक दिए क्यों, आगे और लड़ाई है।
आगे बहुत लड़ाई है। लंका तक तो भस्म किया था, लंका तक को भस्म किया था। अरे तेरी औकात ही क्या है? लंका तक को भस्म किया था, फिर तेरी औकात ही क्या है? भारत ने सिंदूर की ताकत दुनिया को दिखलाई है, दुनिया को दिखलाई है, दुनिया को दिखलाई है। तुम जिसे अबला समझते रहे, तुम जिसको अबला समझ बैठे हो, आज वही सबला बन करके तुम्हारे घर में घुस करके तुमको दाग करके आई है महाराज। ये जानकी, माँ जानकी जब तक जनक जी के पास रही, माँ जानकी जब तक जनक के पास रही तो शांति बन करके रही। और जानकी जब अवध में ब्याही गई तो समृद्धि बन करके विकसित हो गई। और वही जानकी जब छल के साथ हरण किया गया, विदेश ले जाई गई, जब महाराज छल पूर्वक जब एक नारी का अपहरण किया गया, तो वही जानकी जाकर के लंका में विध्वंस का कारण बन गई और क्रांति बन करके पूरे लंका को नष्ट, सोने की लंका को नष्ट नाबूद करा दिया। मेरे देश के बजरंगी, मेरे देश के सिंदूर की ताकत है ये सिंदूर की महिमा है। तुमने कमा की कि सिंदूर की ताकत दिखलाती है, कि सिंदूर की ताकत दिखलाती है, औकात पाक को समझा दी है। आपका उत्साह मिलना चाहिए। सिंदूर की ताकत दिखलाती है, औकात पाक को समझा दी है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, शत्रु चकनाचूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, शत्रु चकनाचूर हुआ है। घर में घुसकर, घर में हमने घुसकर मारा, घर में हमने घुसकर मारा, पाक आज मजबूर हुआ है। घर में हमने घुसकर मारा, पाक आज मजबूर हुआ है। 9 जगह के मार के छोड़ा, 9 जगह पे मार के छोड़ा, हमने चीर दिया है फोड़ा। 9 जगह पे मार के छोड़ा, हमने चीर दिया है फोड़ा। गर्जन करके चली मिसाइल, गर्जन करके चली मिसाइल, ये तो पाकिस्तान की कमर को तोड़ा। गर्जन करके चली मिसाइल, पाकिस्तान की कमर को तोड़ा। ये तो पहली झांकी थी जे, ये तो पहली झांकी थी जी, पियो के तो बाकी है जी। ये तो पहली झांकी थी जी, पियो के तो बाकी है जी। ऐसी मार पड़ी पाक को, ऐसी मार पड़ी पाक को, भीतर घुसी चालाकी थी जो, ऐसी मार पड़ी पाक को, भीतर घुसी चालाकी थी जो। कान खोलकर सुन पाकिस्तान, कान खोलकर सुन पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, बाप है तेरा। तुमने हमें कमजोर समझ लिया। हम बहनों की एकता देख लो पहले तो। तुमने हमारी बहनों के मांग से सिंदूर पोंछ दिया, हमने तुम्हें नष्ट नाबूद कर दिया। एक बहन ने एक बहन का बदला पूरा कर लिया। एक बार जोरदार ताली से मैं तीनों प्रकार के सैन्य बल को यहाँ से इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं को प्रणाम करती हूँ कि आपके अथक प्रयास, आपके अदम्य साहस, शौर्य ने, पराक्रम ने आज हमारे देश को वह प्रदान किया जिसकी हम कामना करते थे। आज जो माँ के लाल शहीद हो गए हैं, आओ हम सब एक बार उन माँ के वीर लालों के लिए जोरदार जय घोष करें, ताकि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो सदैव सर्वदा अपने भारत देश के लिए तत्पर रहे। बोल भारत माता की, बोल जगदम्बा माता की, बोल माँ भारती के वीर सपूतों की, बोल भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी। एक बार एक जय घोष जोर से करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, हम बॉर्डर पर जाकर के तो नहीं लड़ सकते। अभी हम एक स्थान पर गए थे, मैंने आज तक ये बात नहीं खोली, हम जहाँ पर भी कथा में जाते हैं वहाँ एक गुप्त सभा अवश्य करते हैं। जो व्यासपीठ से नहीं करते हैं, गुप्त सभा करते हैं। अभी हम लोग बिहार के पास गए थे, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, नवरात्रि में गए थे।
नवरात्रि में, पिछली नवरात्रि में गए थे हम लोग बिहार में। तो जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, इतने गंभीर विषय पर बोल रहे थे, और कुछ एक माताएं थी, उनको हंसने के अलावा कुछ आता ही नहीं था। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें से एक मैया उठी और एक मैया बोली, यहाँ थोड़ी हो जाएगा देवी जी, अपन भारत में थोड़ी होई, अंते कहूँ होई। भगवान इतना भी किसी को अज्ञानता में न डालें। एक बात बताएं, बॉर्डर पर जाकर ही आप देशभक्ति नहीं कर सकते। आप अपने नगर के 5 लोगों को भी अगर जागृत कर दिए तो यह भी एक देशभक्ति होगी। मैंने उनसे कहा कि अपने घर में एक तलवार रखना, कुछ सैन्य व्यवस्था, कुछ सुरक्षा शस्त्र रखिएगा जो मान्य हो। तो बोली मेरे गांव में कोई नहीं आ सकता बहन जी। मतलब मुझे 1 घंटा उससे सर मारते हो गया, और वो महिला का निष्कर्ष यही निकला। और इतनी मूर्ख महिला वो कि उसने 100 महिलाओं के माइंड को डाइवर्ट कर दिया। और शायद वो इस लाइव कथा से भी जुड़ रही होंगी। तो आज हम उस मैया से प्रश्न कर रहे हैं कि जरा निकल के मेरे वृंदावन आ जाना और मुझे बताना आकर के, क्या मैंने जो 1 महीने पहले तुम्हें बताया था वो हुआ नहीं? जब बांग्लादेश में हो सकता है, तुम्हारे कश्मीर में हो सकता है, तो तुम्हारे शहर तक आते आते कितनी देर लग सकती है। इसलिए उस महिला जैसा अपना माइंड कभी मत बनाना। मुझे सच कहती हूँ, व्यास मठ से मुझे उस महिला से इतनी नफरत हो गई कि हम बता नहीं सकते। मन में बड़ी ग्लानि हुई कि प्रभु इतना भी किसी को अज्ञानी मत बनाना, इतना भी किसी को अज्ञानी मत बनाना। 100 मैया थी, 100-150 मैया, सबकी बात समझ में आ चुकी थी, सब समझ चुकी थी कि हाँ देवी जी हम ऐसी व्यवस्था रखेंगे। पुरुष भाई सब समझ गए थे, 200-250 पुरुष थे, सब समझ गए थे। लेकिन उस मूर्ख को हम ना समझा सके, और उस मूर्ख ने अपना प्रभुत्व उन माताओं पर ऐसा छोड़ा महाराज, ऐसा छोड़ा कि उनके दिमाग से ही निकल गया ये सब। तो यह भी एक प्रकार की अपने देश के प्रति गद्दारी है। अगर कोई जागरूक हो रहा है, उसे आप डाइवर्ट कर रहे हो, तो यह भी अपने देश के प्रति गद्दारी है। तो जहाँ पर भी मंदिर हैं, हम अपनी सनातनी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ पर भी मंदिर है, आप मंदिर जाते हैं ना, सप्ताह में 1 दिन में मंदिरों में जो भी बहनें मिले, सत्संग में आप जाओ, जो भी बहनें मिले सबको बताइए कि आप सबको सावधान रहना है। क्योंकि एक तरफ देश में बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है, उसमें भी हमारी सनातनी बहनें बेटियां बलि चढ़ रही हैं एक प्रकार से। तो अपनी बेटियों को बताएं, ये दिखाई जो दे रहा है वह ऐसा है नहीं वास्तव में। लोग सोच रहे हैं कि हिंदू बेटियां विधर्मियों के प्रेम के चक्कर में पड़ रही हैं। वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि हमारी तुच्छ बुद्धि उतना ही सोच पा रही है। नहीं, वो किसी न किसी प्रकार के माइंड वॉश में फंस रही हैं। उनका माइंड वॉश हो रहा है, वो प्रेम नहीं कर रही हैं, उनको माइंड वॉश की प्रक्रिया में फंसाया जा रहा है। फिर उनको बंदी बना करके ले जाते हैं, कहीं इस देश में बेच दिया, कहीं उस देश में बेच दिया। तो कौन बचाएगा उन्हें? हमारी तुम्हारी जैसी माताएं बहनें तो बचाएंगी। और बचाने के लिए क्या करेंगे? हम बॉर्डर पर तो जा नहीं सकते, पर अपने घर की बहन बेटियों को इतना जागृत करो, उनके संपर्क में जो बेटियां आए उनको जागृत करो, फिर वे बेटियां अपने संपर्क में आने वाली बेटियों को जागृत करें। हम सभी समाज के लोग ही तो करेंगे, कोई बाहर से आएगा? सबको करना पड़ेगा, इसलिए अपने देश के प्रति। और दूसरी बात, जहाँ कहीं भी किसी शहर में, किसी गांव में हमारे जितने फौजी भाई हैं, कोई सरकारी गाड़ी है या युद्ध स्तर पर कोई तैयारी जा रही है, तो आप लोग उसकी रील ना बनाएं। क्यों? क्योंकि आप लोग रील बना करके जैसे सोशल मीडिया पर डालोगे तो एग्जिट लोकेशन, हमारी जो रणनीति है, युद्ध नीति, वो सब शत्रुओं तक पहुंच जाएगी। पूरी किसी की एक की गलती सबको भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए प्रचार प्रसार में नारायण, कुछ युद्ध गुप्त रणनीति से भी किए जाते हैं। सारे युद्ध हथियार चलाकर नहीं होते हैं, कुछ युद्ध गुप्त रणनीति, गुप्त धर्म सभा करके भी किए जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। आपके नगर गांव से कोई यदि सेना की गाड़ी निकलती है या सरकारी कार्य कुछ निकलता है, तो आप लोग बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर उसकी तस्वीर, उसका वीडियो किसी भी प्रकार से न डालें। यह भी एक प्रकार से अपने देश के प्रति वफादारी है और देश भक्ति है, देश की सेवा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो माँ यशोदा भी अपने लाल